हद तक जाना, फिर चाहे साम दम दंड भेद कुछ भी आजमाना पड़े। इस बार लोकसभा चुनाव काफी रोमांचक है, खासकर यूपी की 80 लोकसभा पर बीजेपी विपक्ष के खेमे में लगातार सेंधमारी कर विपक्षी को कमजोर करती नजर आ रही है। तो यूपी में सपा और कांग्रेस ही एकजुट होकर लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन और बीजेपी की इस लड़ाई में माया के जाल को कोई समझ नहीं पा रहा है। इस बार किसकी होगी माया? कहते हैं कि राजनीति में हर बात बोली नहीं जाती, कुछ भी ना कहे ही समझना पड़ता है। ऐसे ही खामोशी अख्तियार किए बीएसपी सुप्रीमो मायावती साइलेंट मोड में यूपी की 80 सीटों पर अपनी किस रणनीति से काम कर रही है, इसके अपनी अलग अलग क्यास लगाए जा रहे हैं। एका चलो की आवाज बुलंद कर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली माया कौन सा जाल बुन रही है? न गठबंधन, न समर्थन और न ही बीजेपी के साथ, फिर भी माया की है अजब चाल। बीएसपी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी लगातार उतार रही है, लेकिन माया के प्रत्याशी किसका खेल और समीकरण खराब कर रहे हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा। राजनीति के चढ़ियों क्यों की बात तो इस बार बीएसपी साइलेंट मोड में बीजेपी को कमजोर करती नजर आ रही है। उदाहरण कानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। इंडिया गठबंधन में से ये सीट कांग्रेस के खाते में है और उनमें से भी यहां ब्राह्मण प्रत्याशी आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा। लेकिन इन सब के बीच माया ने भी इस सीट पर क्षत्रिय प्रत्याशी पर दांव लगाया, लेकिन माया एक प्रत्याशी का उतरना और उस प्रत्याशी बीजेपी का खेल खराब कर सकता है। राजनीति के गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज हो गई कि बीएसपी बिना गठबंधन के बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है और सपा कांग्रेस गठबंधन को अंदरूनी मजबूती कर रही है। अगर क्यासों का ये समीकरण फिट बैठा तो बीजेपी यूपी में विपक्ष के दांव से चारों खाने चित हो सकते हैं।